सो गाइस, इंडिया के अंदर एक नया स्कैम यहां पे निकल के आया जिसका नाम है इंडिया गेट्स मूविंग। एक चलता फिरता स्कैम है। चलता फिरता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर चलने का ही काम था। बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया जो इसके विक्टिम्स हैं एंड उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई इसके ऊपर बात की जाए पब्लिक पोर्टल्स के ऊपर। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करिए। एंड इस जो पूरा स्कैम है ना, इसके अंदर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि एप्पल एंड HDFC अर्गो जो कि एक इंश्योरेंस ब्रांच है HDFC की, ये दोनों कंपनीज इन्वॉल्व है। लेकिन इन्वॉल्व होने को एक और कंपनी भी है ज़ॉपर, लेकिन उसके ऊपर भी आएंगे लेकिन लेटर इन द वीडियो। अब देखो, जब मैंने और मेरी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला ये बहुत बड़े स्केल पर है, करोड़ों रुपए का स्कैम है। एंड क्या ये एग्जैक्टली स्कैम है भी या नहीं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स चीज है इस पूरे इंसिडेंट के अराउंड में। एंड रिसेंटली मैंने देखा काफी सारे यूट्यूबर्स ने भी इसके ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ऐसे जब इतने बड़े लेवल के स्कैम्स होते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक पोर्टल्स पे सबको खुल के बात करनी चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं पता, पहले उन लोगों को बता देते हैं कि ये स्कीम क्या है। यहाँ पे ये नाम प्रोग्राम का रखा गया इंडिया गेट्स मूविंग। एंड ये जो प्रोग्राम का नाम रखा गया, ये रखा गया बाय HDFC अर्गो एंड इनके जो पार्टनर्स हैं। सिस्टम ये था कि एप्पल के जितने भी ऑफिशियल रीसेलर्स हैं, प्रीमियम रीसेलर्स आप देखते हो ना, यूनिकॉर्न, iSense, iPrime एंड ये आई वाले जितने भी प्रीमियम रीसेलर्स हैं एप्पल के ऑफिशियल वाले, उन सबके साथ पार्टनर किया गया। तो एप्पल की जितनी भी करंट वाली वॉचेस हैं, चाहे वो अल्ट्रा 2, यहाँ पे एप्पल की सीरीज 10 एंड ऐसी सीरीज, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, इनको बंडल किया गया HDFC अर्गो की पॉलिसी के साथ एंड बेचा गया, जो कि 60,000 की 1 लाख तक की जाती है। तो 60,000 की आपने वॉच खरीदी, इसको आप बनवाओ 12 मंथ की नो कॉस्ट EMI। अब क्या होगा कि आपको कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये वॉच इवेंचुअली आपको फ्री पड़ जाएगी। कैसे? उसके लिए इन्होंने एक पूरा चार्ट वार्ट बना के स्कीम बना रखी है। 8,000 से लेके 10,000 स्टेप चलोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, 10,000 से 12,000 तक में 2 पॉइंट एंड 12 से 15,000 स्टेप चलोगे तो 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे पर डे। अब महीने में कितने पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से अगेन एक नया स्लैब बना दिया। अगर 15,000 स्टेप पूरे महीने आपने चल लिए तो 100% रिटर्न मिलेगा, यानी पूरे 6,000 की EMI एज अ रिवॉर्ड आपके अकाउंट में वापस से क्रेडिट कर दी जाएगी। तो आपने पैसे तो भर दिए लेकिन 6,000 दूसरी कंपनी के अकाउंट से आपके पास आ गए, व्हिच मींस कि आपकी EMI इवेंचुअली फ्री हो गई। एंड ये करते करते 12 महीने अगर आप कर जाते हो तो वॉच आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अब सिर्फ यही नहीं था, इसके साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी बंडल कर दिए गए थे, जैसे कि 1 लाख तक की HDFC अर्गो की इंश्योरेंस पॉलिसी बंडल कर दी, साथ में डेली हेल्थ ट्रैकिंग एंड इसके साथ में फ्री वेबिनार्स एंड फिटनेस टिप्स एक्सेस, मतलब कि कुछ गिमिक्स यहाँ पे बंडल कर दिए गए। यहाँ पे एक ना ज़ॉपर नाम की कंपनी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो भी इन्वॉल्व थी। अपना कंटेंट यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही थी, कुछ नए यूजर्स ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रही थी। इन वॉचेस के साथ में अपना कंटेंट बेच के, मतलब बोला जा रहा था कि पहला सेशन फ्री रहेगा, उसके बाद अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो यहाँ पे आपको पैसे देके एक्सेस कर सकते हो। इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं, इस पूरे स्कैम के पीरियड के बीच में ही ज़ॉपर कंपनी को $25 मिलियन की फंडिंग भी मिल जाती है। यूजर बेस यहीं से आया था क्या? यू डिसाइड। तो आप पूरे महीने यहाँ पे पैदल चल लिए या फिर वॉक कर लिए, वर्कआउट कर लिया, स्टेप्स बेसिकली आपने उनका गोल जो है वो अचीव कर लिया। तो ये HDFC को कैसे पता चल रहा है एंड वो पॉइंट्स कैसे दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे उसके लिए एक ऐप यहाँ पे बना दी थी, जो ऐप आपको कॉन्फ़िगर करके ये एप्पल के रीसेलर स्टोर, जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हो, उनसे खरीदते हो, तभी वो आपके फोन पे सेटअप करके दे देते हैं। एंड सीन सिंपल है, आप अपनी HDFC वाली ऐप पे जाओगे, वहां पे सिंक का बटन दबाओगे तो वो क्या करेगा कि एप्पल की हेल्थ ऐप जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा है आपकी एप्पल वॉच का, वो सारा सिंक हो जाएगा HDFC की ऐप के अंदर। जितने स्टेप्स वहां पे डेटा ट्रांसफर होगा, उन स्टेप्स के बेसिस पे आपको पॉइंट्स इशू कर दिए जाते हैं। तो ये तो था पूरा सीन की ये पूरा स्कीम था क्या, एंड इस तरीके से चल रहा था ठीक ठाक। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि जो इनकी स्टार्टिंग में पेमेंट प्लान इन्होंने बोला था वो ये था कि आप जब 30 दिन चल लोगे तो उसके 31st डे जब आप रिडीम करोगे अपने पॉइंट्स को, तो विद इन 7 डेज आपको पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीज करके कर दिया गया 30 डेज एंड अब यहाँ पे डिले होते होते कर दिया गया 30 वर्किंग डेज, विच कन्वर्ट्स टू रफली अराउंड 40 डेज। लेकिन इस चाय में उबाल तब आया जब यहाँ पे रिसेंटली लोगों को मेल आना स्टार्ट होगा HDFC अर्गो की तरफ से कि ये पॉलिसी यहाँ पे टर्मिनेट कर दी जा रही है, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा किसी भी कमिंग मंथ के अंदर आपके गोल कंप्लीट होने का। अब देखो, आपने देखा होगा यूजुअल इंश्योरेंस कंपनीज के पास जब क्लेम जाता है तो वो रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हैं, कुछ ना कुछ बहाना मिल जाए, कुछ ना कुछ इसके अंदर फॉल्ट मिल जाए, कोई ना कोई कंडीशन छोटी सी लिखी हुई ऐसी पास हो जाए जिसको वो पकड़ के क्लेम को रिजेक्ट कर पाए। कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। बहुत सारे यूजर्स ना, आपने रिसेंटली अगर देखा हो तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे वायरल हो रही थी कुछ ऐसी रील्स जिसके अंदर यूजर्स बोल रहे थे कि अपने कुत्ते पे पट्टा लगा के ये घड़ी लगा दो तो वो ट्रैकिंग स्टेप्स चल जाएगा, वहां पे डेटा काउंट हो जाएगा, जिस वजह से आपकी EMI का रिफंड आने में ईज आउट हो जाएगा बिना आपकी फिजिकल मेहनत किए हुए। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो ये दी गई थी प्रोग्राम में घड़ी के
रिफंड के लिए या फिर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के लिए, उसके अंदर क्लियरली 2-3 स्टेटमेंट्स एचडीएफसी ने लिखी हुई थी, मेंशन करी हुई थी बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में। पहला कि जिसको भी ये पॉलिसी इशू की जा रही है या जिसको रिवॉर्ड्स मिलने हैं वो बंदा फिजिकली खुद सारे के सारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने हैं एंड कोई भी अदर मींस यहां पे नहीं यूज होने चाहिए गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, अगर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन देखा गया डेटा के अंदर तो वो पॉलिसी वहीं के वहीं रद्द कर दी जाएगी। एंड तीसरा, सिर्फ वही असली आदमी होना चाहिए जो मूवमेंट कंप्लीट कर रहा है। किसी भी एनिमल, दूसरे पर्सन या ऑब्जेक्ट को यूज करके अगर फेक डेटा यहां पे डाला गया तो भी पॉलिसी इनवैलिड हो जाएगी। एंड यही 3 पॉइंट्स को पकड़ के हाईलाइट करके एचडीएफसी अर्गो जो है वो काफी सारे यूजर्स को भेज रहा है मेल कि आपकी पॉलिसी यहां पे वॉइड हो गई है, क्योंकि हमने ये 3 पॉइंट्स वहीं पे ही मेंशन करे थे एंड हमें जो डेटा मिला है आपके डिवाइस से, हमने उसको एनालाइज करके जब देखा तो उससे ये पता चल रहा है कि किसी तरीके का फेक डेटा यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहां पे आपकी पॉलिसी लैप्स कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं एंड आपको कोई भी बेनिफिट आज के बाद नहीं मिलेगा। इन रिजल्ट आपको क्या है कि अब नेक्स्ट मंथ से जो भी ईएमआई आएगी वो आपको खुद भरनी है, आपको कोई रिवॉर्ड्स के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। कैसे बोल रहा है एचडीएफसी ये फेक है? मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे यूजर्स जेन्युइन है, कुछ उसमें फेक भी होंगे, कुछ ज्यादा तेज भी होंगे, कुछ तिगड़मबाज भी होंगे जिन्होंने तिगड़म लगा के स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं या फिर फिजिकली मूवमेंट ना करके भी शायद उसको अचीव कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो जेन्युइन यूजर्स हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे 18 से 24-25 साल तक के लड़के हैं जिनका कोई जॉब नहीं है या फिर कोई प्रॉपर मनी का सोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने फ्री घड़ी का स्कीम देखी कि भाई चलो ठीक है एक ईएमआई बनवा लेता हूं, उसके बाद फिटनेस भी होती रहेगी एंड एट द एंड घड़ी भी फ्री मिल जाएगी। एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है ना भाई एप्पल के, तो यहाँ पे इस चीज को देख के लाखों लोग फंसे हैं इसके अंदर एंड अब एचडीएफसी यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया इसके अंदर एंड किसी तरीके से अपने गोल्स कंप्लीट भी कर रहे हैं, ये शायद कंपनी ने सोचा नहीं होगा। मुझे लगता है ऑनेस्टली ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ एथलीट्स होंगे जरूर जिन्होंने शिद्दत से दिल लगा के फिटनेस गोल्स को सीरियसली लिया होगा एंड उनका यहाँ पे डेफिनेटली नुकसान हो रहा है। ऑल्सो इस पॉइंट को भी देखना चाहिए, 15,000 स्टेप्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मतलब अगर 1 से 1.5 घंटा अगर आप फोकस करके वॉकिंग या जॉगिंग पे ध्यान दोगे तो बहुत इजीली 15,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। पर यहाँ पे कुछ वैसी बात हो रही है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जा रहा है। अब ऐसे में ये सवाल है कि भाई एप्पल यहाँ पे क्या कर रहा है? एप्पल को यहाँ पे जरूर मेरे हिसाब से इंटरवेंशन करनी चाहिए एंड इसका एक पब्लिकली चीज निकाल के दे। एंड रिसेंटली मैं ज्ञान थेरेपी राकेश भाई की भी वीडियो देख रहा था, उन्होंने हाइसेंस वालों के साथ में डायरेक्टली बात करी थी एंड उनके हिसाब से ये था इसका पैसा नहीं वापस आ रहा है, ऐसा क्यों? ओके आएगा उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है ये टाइम पे क्योंकि बोलते हैं ना कंपनी का जो प्रोसेस था ना, जैसा उन्होंने 7 डेज का था अभी 30 डेज किया, थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है बिकॉज उन्होंने जो टारगेट सेट किया था उससे कई ज्यादा गुना वो सेल हो गया। पर ये तो गलत है ना, हमने तो जो सोच के लिया था 7 का 30 का आगे कुछ पता ही नहीं। आपका नहीं है, सारे कस्टमर। ये कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है ना सर? नहीं सर, एप्पल का है सर, ऐसा थोड़ी पैसा आएगा सबका आएगा। एप्पल के नाम पे लिया गया लेकिन आ नहीं रहा ना पैसा, दिक्कत ये है। लेकिन उनका क्या, जिनको ऑलरेडी मेल आ चुका है कि उनकी पॉलिसी टर्मिनेट की जा रही है, तो इसका तो जवाब उनके पास भी नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपदा में अवसर कैसे ढूंढने, ये कोई कैशिफाई वालों से पूछे। आपको पता होगा यहाँ पे हजारों लोगों की ना कम्युनिटी बन चुकी है, तो वहां पे मैं सब देख रहा था कि क्या बातचीतें चल रही हैं लोगों के आपस में, तो पता चला कि लोग इतने उतावले हैं अपनी ईएमआई भरने के लिए, अगर ईएमआई नहीं भरेंगे तो सिबिल खराब होगा एंड रिवॉर्ड्स के नाम पे यहाँ पे आना बंद हो गया पैसा। तो इवेंचुअली अब उनके पास ऑप्शन क्या बचा कि अपनी जो नई घड़ी ली है उसको तुरंत बेच दें। तो आपदा में अवसर ये है कि जब वो कैशिफाई पे बेचने जा रहे हैं तो कैशिफाई इतनी गंदी वैल्यू लगा रहा है ना उन घड़ियों की, जो 60,000 रुपए की घड़ी है 2 से 3 महीने पुरानी, सिर्फ 25 से 30,000 रुपए के अंदर वो लोग खरीद रहे हैं। तो एक तरीके से सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है। अगर आप इन यूज 2 से 3-4 महीने पुरानी वाली घड़ियों को देखोगे तो लिटरली मैं बता रहा हूं 2 से 3 महीने पहले जब ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हुआ था तब मेरा भी बहुत मन किया था कि इस घड़ी को यहाँ पे ले लिया जाए, भाई इवेंचुअली फ्री हो जाएगी। एंड उस टाइम पे एप्पल रीसेलर्स के पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं था, लूट मच रही थी एक तरफ से, मतलब मारामारी सी हो रही थी कि किसी तरीके से एप्पल वॉच मिल जाए इंडिया गेट्स मूविंग वाली। लेकिन आज जितनी चाहिए उतनी ले लो आधे आधे रेट में। तो देखो इन सबसे एक बात तो समझ में आती है कि अपनी जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाए जाएं। वैसे इतने बड़े लेवल का ये स्कैम है क्या है, मुझे लगता है डेफिनेटली एचडीएफसी को भी आगे आके यहाँ पे चीजें क्लैरिफाई करनी चाहिए, एटलीस्ट प्रूफ अटैच करने चाहिए। अगर उनको लगता है कि किसी भी तरीके का डेटा मैनिपुलेशन किया गया है तो प्रूफ दो। अगर किसी यूजर का सोशल मीडिया पे आपको दिख गया कि ये फेक स्टेप्स यहाँ पे कर रहा है तो आप वो वीडियो का लिंक लगा के या फिर उसका कॉपी निकाल के
वो अटैच करके भेजो एंड डिग्निटी से रिजेक्ट करो क्लेम्स, क्योंकि आपने साइन कराते समय बिल्कुल यही चीजें लिखवाई थी, साइन कराई थी, एंड ऑब्वियसली कोई भी कंपनी उसके साथ में स्टैंड करेगी। इवन यूजर भी शर्मिंदा हुआ कि भाई मेरी तो वीडियो यहाँ पे इन्होंने दिखा दी, अब क्या कर सकता हूं, अब तो पूरा पैसा भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है एंड तीर में तुक्का मार रहे हो कि फेक डेटा हो सकता है, इसलिए कुछ 18 से 24 साल के लोगों को टारगेट कर दिया जाए, क्योंकि मैं ग्रुप में ना ये भी देख रहा था कि कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप के यूजर्स को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो हायर एज ग्रुप के थे, उनके पास किसी तरीके का कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं आ रहा था, लेकिन यंग वाले बच्चों के पास, लड़कों के पास ज्यादा इस तरीके के मेल्स जा रहे थे टर्मिनेशन वाले। ऑल्सो एक बात यहां पे ये भी समझ में आती है कि HDFC अर्गो जैसी कंपनीज में आंख बंद करके भरोसा करने की कोई काम नहीं है आगे से। एंड ये बहुत ना एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है या फिर एक कहानी में पॉइंट है कि 80-90 हजार की घड़ी कोई आपको क्यों देगा। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नाम की चीज होती है, जहां पे कंपनीज थोड़ा पैसा खर्च करती हैं एक कस्टमर अपना बनाने के लिए। मैक्सिमम अमाउंट क्या देखा जाता है, डिपेंड, वैसे तो प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने का प्रोडक्ट का ग्राहक बनाना है, लेकिन एक ओवरऑल देखा गया है जितनी बार तो 3000, 4000, 5000 एक अपर लिमिट हो गई एंड एक छोटे लिमिट हो गई 300 से 500 हजार रुपए तक पर यूजर खर्च किया जाता है। यहां पे HDFC अर्गो 60, 70, 80 हजार रुपए पर पर्सन खर्च करेगी एक प्रोस्पेक्टिव यूजर जो शायद आगे चल के HDFC की पॉलिसी खरीद ले, या फिर क्या फंडिंग चल रही थी इनके पीछे, ये चीज मेरे को तो नहीं पता। आपको अगर पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस टू मी 60,000 कंपनी आपको दे रही है क्योंकि आप 15,000 स्टेप डेली चलोगे। तो आ जाओ फिर नीचे कमेंट कर दो सब लोग अपने अपने ओपिनियन, क्योंकि शायद क्या पता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे एंड बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बने कि आगे ट्रांसपेरेंसी से चीजों को क्लियर आउट करें एंड जिसके हक के पैसे हैं उसको वहां पे दिए जाएं जो कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से साइन किया गया था। ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि अगर इस प्रॉब्लम पे कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला तो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए। लाखों लोग 50-50, 60-60 हजार की घड़ियां आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने हजार करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, जो शायद कंपनी एकदम से देने से कोई मना कर रही है कि भाई अब हम नहीं देंगे। यूरोपियन यूनियन बहुत ध्यान देती है ऐसी चीजों के अंदर अपने रीजन में, तो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे डेफिनेटली स्टेप इन करना चाहिए अगर प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आता तो ये कुछ था पूरा इंडिया गेट्स मूविंग। एंड आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूं नीचे आके कमेंट करो, अपने ओपिनियन दो। अगर आप एक विक्टिम हो, आपके पास ऐसे क्या क्या इन्फो है जो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं हुई एंड जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, नीचे कमेंट कर दो। फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकाश, सी या एंड गुड बाय।